इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हम आपको 5-6 गलतियां ऐसी बताने वाले हैं जो कि घर बनाते समय आपको नहीं करनी चाहिए, और यदि आप ये गलतियां करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इसी तरीके से रोएंगे और पछताएंगे, अपना दिमाग खराब करेंगे, अपना पैसा खराब करेंगे और इसके साथ साथ उतना ही पैसा लगाकर उसको फिर से बनवाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको 5 से 6 आइडिया ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपका पैसा बर्बाद होते होते बच जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो बहुत सारे लोग डेली के डेली कमेंट करते हैं कि भाई साहब पहले दीवार बनाएं या फिर पहले कॉलम बनाएं। तो भाई साहब इस बात को कहीं पर नोट कर लो, कहीं पर लिख लो कि सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है। एग्जाम्पल की बात करें तो इस कॉलम को ध्यान से देख सकते हो कि इस कॉलम को दीवार बनने से पहले बनाया गया है। कॉलम बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा प्लेन है और दिखने में भी लग रहा है कि भाई साहब कॉलम पूरी तरह से स्ट्रांग है। वहीं यदि हम इस कॉलम की बात करें तो इस कॉलम को दीवार बनने के बाद बनाया गया। तो इस कॉलम की शक्ल देख सकते हो कि भाई साहब दिखने से लग रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की मजबूती नहीं है, और इसका लोहा लक्कड़ सब दिख रहा है कि अंदर कितना सरिया लगा है। ये देखिए सरिया भी दिख रहा है और इसके साथ साथ गिट्टी के बीच गैप भी दिख रहा है। और ये होता क्यों है, जब आप दीवार बनाने के बाद कॉलम बनाते हो तो कॉलम को बनाने के लिए जो शटरिंग की जरूरत होती है, शटरिंग अच्छे से लग नहीं पाती, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि कॉलम अच्छे से बनता नहीं, कॉलम में अच्छे से कंक्रीट नहीं पहुंचती और इसके साथ साथ कॉलम कंक्रीट की अच्छे से कुटाई नहीं हो पाती, और इसी तरीके से कॉलम का जो स्टील होता है, सरिया होता है, वो बाहर की तरफ दिखता है। तो इस बात को कहीं पर नोट कर लो, एक कॉपी लेकर कहीं पर लिख लो कि भाई साहब घर बनाते समय आपको दीवार बनाने से पहले कॉलम बनाना है, नहीं तो आपका कॉलम इसी तरीके से कमजोर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, ये स्लैब ढलाई के समय आप कुछ इस तरीके से पन्नी का उपयोग करते हो, तो स्लैब खुलने के तुरंत बाद आप इस पन्नी को उखाड़ देना। यदि आप तुरंत नहीं उखाड़ोगे, 1-2 महीना बाद जब इसको उखाड़ने जाओगे ना, तो भाई साहब आप रो दोगे, लेकिन ये उखड़ेगी नहीं। और यदि आप स्लैब ढलाई करते समय इस पन्नी से छुटकारा पाना चाहते हो तो स्लैब ढलाई के लिए आप प्लाईवुड शटरिंग का उपयोग करिए। जब आप प्लाईवुड शटरिंग का उपयोग करेंगे तो प्लाईवुड शटरिंग में स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से पन्नी नहीं लगाई जाती। केवल प्लाईवुड पर आप अच्छे से ऑयलिंग कर दो, यानी कि कोई तेल वगैरह लगा दो या फिर ग्रीस वगैरह अच्छे से लगा दो, तो आपको स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से पॉलीथीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहीं पर देख लो कि किनारे किनारे का पॉलीथीन उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे घर के किनारे जो पॉलीथीन है वो उखड़ ही नहीं रहा है। तो सबसे सही यही है कि भाई साहब पॉलीथीन का उपयोग करना ही बंद कर दो और ये कर ही रहे हो तो जिस दिन स्लैब खोला जाए ठीक उसी दिन इस पन्नी को उखाड़ लो, नहीं तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से किनारे किनारे फंस जाएगी ना, तो इसको आप उखाड़ नहीं पाओगे यार। नेक्स्ट यदि हम तीसरी गलती की बात करें तो भाई साहब यदि आप किचन बनवा रहे हो तो किचन की दीवार पर टाइल्स ना लगाओ चलेगा, लेकिन जहां पर वॉश बेसिन है उसकी दीवार पर 3 फीट ऊंचाई तक जरूर से जरूर टाइल्स लगा देना, नहीं तो आप देख सकते हो कि इसी तरीके से आपकी दीवार पूरी सड़ जाएगी और ये दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। आपकी किचन में कोई इंटर करेगा ना तो आपको खुद शर्म आएगी कि भाई साहब ये दीवार सच में हमारा क्रेडिट डाउन करा रही है। सॉरी, वॉश बेसिन नहीं, सिंक जहां पर है वहां पर आपको टाइल्स जरूर से जरूर लगा देनी है। नहीं तो क्या होता है कि सिंक पर जब बर्तन धुला जाता है तो उस बर्तन का पानी छिटक छिटक कर दीवार पर पड़ता है और देखते ही देखते दीवार पूरी तरह से सड़ जाती है। और यदि आप टाइल्स लगवा दोगे तो आपकी दीवार चकाचक बनी रहेगी, इस तरीके से सड़ गलकर बदबू नहीं मारेगी। चौथी गलती की बात करें तो भाई साहब बाथरूम में कभी भी भूलकर लोहे का दरवाजा मत लगवाना। अब इन भाई साहब को देखिए कि मिस्त्री इनको बोला कि भाई साहब बाथरूम में लोहे का दरवाजा लगा दीजिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, और ये मिस्त्री की बात में आ गए और इन्होंने लोहे का दरवाजा लगा दिया। अब देखिए दरवाजा नीचे से थोड़ा थोड़ा टूट टूट कर निकल रहा है, मतलब ये दरवाजा आप फिर से लगवाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब लोहे का दरवाजा लगाकर हम उसकी पेंटिंग करके रखेंगे, तो भाई साहब एक बार पेंट खराब होने के बाद ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि उसकी दोबारा से आप पेंटिंग करने जाओगे। आप कहोगे आज कर देंगे, कल कर देंगे, इसी आज कल के चक्कर में इसी तरीके से आपका लोहे का दरवाजा बाथरूम में लगा लगा सड़ जाएगा, लेकिन आप कभी भी पेंटिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको बाथरूम में लोहे का दरवाजा नहीं लगाना है, नहीं तो इसी तरीके से आपका दरवाजा सड़ जाएगा और आपको फिर से बाहर से जाकर कैबिनेट का या फिर जो प्लास्टिक वगैरह के दरवाजे आते हैं उसको लगवाना पड़ेगा। तो बाथरूम के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो कैबिनेट का आता है जिसमें फ्रेम जो है एल्यूमिनियम का बना होता है, यही वाला दरवाजा आप लगवाइएगा, ठीक है। 5वें नंबर पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रोशनदान लगाते समय आपको कभी भी एकदम स्लैब यानी कि छत से सटकर रोशनदान नहीं लगवाना चाहिए। आपको छत यानी कि स्लैब से कम 6 इंच नीचे रखकर रोशनदान लगवाना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि ये रोशनदान 6 इंच ऊपर नीचे करने से कौन सा तूफान आ जाएगा। तो घर बनने के बाद जब आप घर का डेकोरेशन करते हो तो आप देख सकते हैं कि घर में कुछ इस तरीके से फॉल्स सीलिंग लगती है।
तो इस फॉल्स सीलिंग की जो मोटाई होती है वो लगभग 2 इंच से लेकर 6 इंच के बीच होती है। और ये फॉल्स सीलिंग वाली जो डिज़ाइन है छत से एकदम सटके बनाई जाती है। तो फॉल्स सीलिंग बनाते समय यदि आपका रोशनदान बिल्कुल स्लैब से सटके है तो उस सिचुएशन में रोशनदान को तोड़कर निकाल कर उसको लगभग 6-7 इंच नीचे करना पड़ता है। अब आपको लगता होगा कि भाई साहब मुझे फॉल्स सीलिंग लगवानी ही नहीं है। तो भाई साहब फॉल्स सीलिंग हमें नहीं लगवानी है, ये विचार तभी तक दिमाग में आता है जब तक पैसा थोड़ा कम आता रहता है। और जिस दिन आपकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाती है, आपके पास थोड़ा पैसा आ जाता है ना, उस दिन से आपको लगने लगता है कि भाई साहब इस फॉल्स सीलिंग के बिना ये घर घर नहीं कबूतर खाना लग रहा है। तो भाई साहब रोशनदान को थोड़ा नीचे करके लगवाना, क्या पता किस दिन पैसा आ जाए और फॉल्स सीलिंग लगाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस वीडियो में हमने आपको 5 ऐसी बातें बताई जहां पर लोग पैसा बर्बाद करते हैं। यदि आपको एक आध बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि मैंने जो बातें बताई ये एकदम बकवास है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में गाली देकर अपने कलेजे को ठंडा कर लो। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।